हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। दोस्तों, टेटनस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम समझेंगे इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टेटनस नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का एक रोग है जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया के कारण डेवलप होता है। टेटनस कॉज करने वाले बैक्टीरिया मिट्टी या फिर दूसरे चीजें जैसे कि गोबर, पुरानी लकड़ी, लोहे और दूसरे अनहाइजीनिक चीजों में मौजूद हो सकते हैं, जो कि शरीर के एक कटे हुए हिस्से के संपर्क में आने से वहां से शरीर में इंटर कर जाते हैं और फिर टेटनस जैसे कंडीशंस को कॉज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोरोजन लगे हुए लोहे में इस तरह के बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से पाए जा सकते हैं, जो कि कोरोजन वाले लोहे से शरीर में कट लग जाने से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। टेटनस का कंडीशन डेवलप होने से शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव देखा जाता है। इसके साथ ही मांसपेशियों में दर्द और मसल्स को मूव करने में परेशानी बहुत ही आसानी से देखी जा सकती है। इस कंडीशन के डेवलप होने से शरीर के मसल्स अकड़ जाते हैं, स्पेशली गर्दन और जबड़े के एरिया के मसल्स अकड़ जाते हैं। इसी कारण इसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। कई बार टेटनस का कंडीशन घातक होता है क्योंकि इसका क्योर नहीं है। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट केवल सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए ही किया जा सकता है। वैसे तो टेटनस का कंडीशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है क्योंकि इसके वैक्सीन्स के मौजूद होने के कारण यह कंडीशन आसानी से प्रिवेंट हो जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो टेटनस का कंडीशन क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण डेवलप होता है। यह बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से शरीर के कटे हुए हिस्से से शरीर में इंटर कर जाता है और फिर शरीर में यह टेटानोस्पाज्मिन नामक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया मिट्टी या फिर दूसरे एनिमल फेसेज में डोरमेंट स्टेट में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब वह एक खुले हुए घाव के संपर्क में आते हैं तो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और फिर टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर टेटनस जैसे कंडीशन डेवलप करते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन के डेवलप होने से सबसे पहले मांसपेशियों में दर्द और अकड़न देखा जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ तनाव, खिंचाव और कड़ापन देखा जाता है। इसके साथ ही पेट की मांसपेशियों में कड़ापन के साथ साथ बुखार और पसीने आने भी देखी जाती है। साथ ही भोजन को निगलने में तकलीफ, हार्ट रेट का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई या फिर लो हो जाना भी देखा जाता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के स्किन के ऊपर कोई कट या फिर घाव वगैरह है तो उसे मिट्टी या फिर दूसरे मैन्योर के संपर्क में आने से इस तरह के कंडीशन डेवलप होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो घाव को ढक के नहीं रखते हैं और हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं तो उनमें भी इस तरह के कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कुछ ऐसे मेडिसिन्स ले रहे हैं जिसके कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है तो उनमें भी इस तरह के कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के कंडीशन में डायबिटीज़ वाले मरीजों में कोई भी घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उनमें इस तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस तरह के कंडीशन के डेवलप होने से मसल्स रिजिडिटी हो जाती है और फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज देखी जा सकती है। इसके साथ ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि फेफड़े में ब्लड वेसल्स की रुकावट देखी जा सकती है। इसके अलावा निमोनिया और ब्रोकन बोन जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन से बचाव के लिए सबसे पहले कहीं पे भी चोट लगने पर सबसे पहले उस घाव को डिसइंफेक्टेंट से साफ़ कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर घाव गहरा है तो उसे ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह के मिट्टी या फिर मैन्योर से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के टीटी का इंजेक्शन ले लेनी चाहिए। टेटनस के कंडीशन में इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए कई तरह के मेडिसिन जैसे कि पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल के साथ साथ टेट्रासाइक्लिन को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में कुछ एंटी कन्वुल्जेंट मेडिसिन के साथ साथ मसल रिलैक्सेंट जैसे कि बेक्लोफेन को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जैसे कि पनक्यूरोनियम और वेक्यूरोनियम को भी दिया जाता है।
प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो टेटनस जैसे कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को डीटीएपी के वैक्सीन को बचपन में ही लगाया जाता है। डीटीएपी के वैक्सीन्स कई तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को दूर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा टेटनस जैसे कंडीशन के प्रिवेंशन के लिए चोट लगने पर तुरंत टीटी का इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।